100 करोड़ हिंदू, सुनना मेरी बात को, तो एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति और 5 व्यक्ति से 50 व्यक्ति तक ये बात पहुंचे। अल्प समय में ही बात पूरी करूंगा। राजस्थान में नहीं अभी तो गुजरात के अंदर ये बीमारी सबसे ज्यादा, जालोर सांचौर में सबसे ज्यादा, इधर मठानिया त्यूरी फलोदी में ज्यादा, और जोधपुर और पाली बेल्ट भी इसमें संक्रमित हो रहा है। आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, जितने भी भक्त बैठे, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि बड़े मंच पर यदि ये बात कही जाए तो एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति और 5 व्यक्ति से 50 व्यक्ति तक ये बात पहुंचे। जो हम स्टेटस लगाते हैं नहीं, गो सेवा महासेवा, गो सेवा परम धर्म वगैरह वगैरह, जो सच्चे हिंदू राष्ट्र को मानते हैं और गौ माता को अपनी मां मानते हैं, भाइयों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, ये समय एक दूसरे की निंदा करने का नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये विषय अभी नहीं है। अभी हमारे गोवंश को कैसे बचाया जाए ये विषय है। उस विषय के लिए समय समय पर केंद्र द्वारा, राज्य सरकार द्वारा फॉर्मूले लिए हैं, टेस्ट लिए हैं, और दवाई अभी तक इसकी नहीं आई है। फिटकड़ी का पानी में घोल करके उसके ऊपर छिड़काव करें, उसको दवाई देवें। अगर गोवंश में इम्यूनिटी पावर, जो ताकत कम होगी, और आप कहवा नहीं माता जी निकल गया, उन तरीका की एक बीमारी है। अब अगर इम्यूनिटी पावर हो, यदि कोई गो पशु चिकित्सक या कोई सलाहकार यदि उन्हें पावर और इंजेक्शन देवे तो गोवंश मरणों बच सके। तो आपने मारो एक छोटो से निवेदन है, बाजरी रो देखो आप आटो करा, जिन्हें कहवा ना बाजरी रो आटो, उन्हें बुरबुरो पीसनो, उनमें इन्हें हल्दी डालनी, काली मिर्च डालनी, सेंधो नमक डालनो, लोयो बनावनो, हल्दी थोड़ी गहरी रखनी, और आप आसपास में जो भी गोवंश है, जरूरी नहीं है वे पीड़ित है, आप ज्यों रोटी देवा ज्यों चारों डाला, प्रत्येक अगर हिंदू गोवंश ने 10-10 गोवंश ने या 5-5 गोवंश ने अगर दाणो दे देवे तो अपनी आ गौ माता बच जावेला सजना। नहीं तो जेको ठेलियारो दूध है वो आज आप पी रही हाँ। और गोवंश ने जेको लॉकडाउन रे बाद महीने अन्य जो भी अबार आशा बहन भी मारो मिलिया था, रमेश भाई भी अबार, और दिलीप जी साहब भी, हाँ लॉकडाउन के बाद में ये सभी आप सभी की शक्ति है कि अन्य पशुओं की तुलना मेरी गौ माता की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ये बहुत बड़ी अपनी ताकत है कि हमने धर्म को बढ़ावे के लिए गोवंश को गौशालाओं में धर्म के प्रचार के लिए जो बूचड़ खानों में जा रही थी, सरकार ने भी अन्य माध्यमों से रोकने के पूरा अपना प्रावधान लगाया। लेकिन केवल सरकार, राज्य सरकार और अन्य दलों के भरोसे नहीं रहना है। प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक समाज के अन्य व्यक्तियों को भी इस गौ माता को, इस गोवंश को, अन्य जीवों को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर माँ 1 साल या 1.5 साल के लिए दूध पिलाती है, और अगर बुजुर्ग, सुनना मेरी बात को, एक 5 मिनट के लिए आपका समय ले रहा हूं, अगर हॉस्पिटल में है और उसकी दवाई लागू नहीं हो रही है और डॉक्टर केवल एक बात कहेगा कि इन्हें दूध और दड़ियों दे दो, तो की माँ रो दूध लेना होला, आप मैंने बताओ। केवल एक माँ है, वो है गौ माता। 80 साल रा, 90 साल रा बुजुर्ग ने केवल गौ माता रो दूध पिला सका सजना, वो डेरिया रो दूध, थैलिया रो दूध काम नहीं आवेला। इन वास्ते अगर गौ माता ने बचावनी है, गोवंश ने बचावनो है, तो एक संकल्प ले जाइजो कि मैं मारे आस पास रा जितना भी गोवंश है वैने बचाने वास्ते मारो जितो भी प्रयास रहेला वो मैं करूँगा। एक और बात, ये समस्या भी निकल जाएगी। महादेव के चरणों में आप भी इसकी अर्चना करना, मैं भी प्रार्थना करूंगा, और महादेव स्वीकार करेगा। ये एक ऐसा मंच है कि यहाँ से किसी की बात खाली नहीं जाती है। मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ, हे महादेव आज मैं आया हूँ, इस ब्राह्मण की आप लाज रख लेना, इन भक्तों की आप लाज रख देना, ये समिति की आप लाज रख देना। ये सबसे बड़ा हमारे पास में मंत्र मिल जाएगा कि परशुराम महादेव ने राजस्थान के अंदर जो ये बीमारी आई है उसको टाल दी। अब 100 करोड़ हिंदू, 140 करोड़ की जनसंख्या है, 100 करोड़ हिंदू है, और मात्र 25 करोड़ गोवंश है। सुनना मेरी बात को हिंदुओं, मैं आपको गौर से कह रहा हूं, दबाव के साथ में कह रहा हूं, यदि प्रत्येक हिंदू रोज का 1 रुपया निकाल देवे, कितना रुपया? 1 रुपया, तो 100 करोड़ रुपए रोज के इकट्ठे होंगे। और गोवंश कितने हैं? 25 करोड़। और हम कहते हैं ऐसा हमारी गाया हुन्नी है। गाया हुन्नी नहीं है, हुन्ना आपा। या तो गौ को गौ माता मत कहो, या तो गौ को गौ माता मत कहो, और मां का दर्जा दिया है तो उसको सुन्नी मत कहो साहब, उसकी सुन्नी मत कहो। अब 25 करोड़ गोवंश और एक दिन का कलेक्शन 100 करोड़ रुपए। आप कहो नहीं सा गाय ठंडे महीने चारों कम पड़ गो। मैं आपने दावा रे साथे कहूं
कि हिंदुस्तान की गौ माता की ठाण में, उनके बर्तन में काजू, दाग और बादाम परोसा जाए तो खत्म नहीं होगा चारा, तो बहुत बड़ी बात है। बस हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि मेरे 1 रुपए की ताकत क्या है। समझो रे भाइयों, समय लिया, आपने समय दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी। मैं हेमंत महाराज गौ माताओं की कथा करता हूँ और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि मेरी कथा करना, मेरा बोलना वहां पर तक सार्थक है। आपने मनन किया, चिंतन किया और घर पे जाकर ये काम किया तो महादेव के चरणों से जो आशीर्वाद मिला वो आपको साल भर तक मिलता रहेगा और अगले मंच पर यहाँ पे आओ तो आपका नाम प्रसिद्धि के साथ में लिया जाएगा। बोलिए परशुराम महादेव की जय हो।